कल हम गए थे घूमने दोस्तों, तो हमारे साथ क्या पचके हो गए। हम गए थे कुछ और देखने और देखकर आ गए कुछ और। तो ये है तितली गार्डन। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे बहुत सारी तितलियाँ, और इसको देखिए, ये था फोटोजेनिक जानवर। तो आइए बताती हूँ कि हम कहाँ गए थे और हमने क्या देखा और क्या देखने गए थे। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं रायपुर से 15 किलोमीटर आगे, जो कि नंदनवन जंगल सफारी है रायपुर से। ये है रायपुर स्टेशन से 25 किलोमीटर और एयरपोर्ट से 15 किलोमीटर आगे है दोस्तों। तो हम जा रहे थे वहाँ, तो हमने सोचा कि आज हम सफारी देख कर आएंगे, जंगल सफारी। ये बहुत पहले से बना हुआ है बट हम लोग देखे नहीं थे, तो हम लोगों ने सोचा कि चलिए नया साल है तो हम लोग जंगल सफारी देखकर आ जाते हैं। और ये मंडे को बंद होता है दोस्तों। तो अब हम ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं। तो देखिए यहाँ पर कितनी भीड़ है दोस्तों, क्योंकि न्यू ईयर चल रहा है। तो न्यू ईयर पर तो, और दिसंबर लास्ट में और न्यू ईयर में तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो देखिए आप लोगों को मैं आगे दिखाती हूँ। हम बस पहुँच ही गए हैं वहाँ पर। तो कितनी ज़्यादा भीड़ थी, हमको पार्किंग के लिए भी जगह नहीं मिल पा रही थी दोस्तों। तो देखिए अब हम पहुँच गए हैं यहाँ पर और हम अपनी गाड़ी को पार्क करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बाहर का पोर्शन है। बाहर में बहुत सारी ठेले लगे हुए हैं, गुपचुप के, बहुत सारी चीज़ों के ठेले हैं। नारियल पानी है, बच्चों के लिए बैलून्स हैं, इस टाइप के बहुत सारे ठेले लगे हुए हैं, जहाँ कि आप आकर खा भी सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर अपनी गाड़ी को कर दिया है पार्क। अब हम निकल गए, अंदर में आ गए। तो अंदर हमने देखा कि यहाँ पर टिकट लेनी थी दोस्तों। जब हम टिकट लेने गए तो हम तो गए थे सफारी की टिकट लेने, जंगल सफारी की, लेकिन हम लोगों को जंगल सफारी की टिकट नहीं मिली क्योंकि हम लेट हो चुके थे। तो हमने जू की टिकट ली, जो कि 50 रुपए की थी। तो यहाँ पर देखिए कितनी भीड़ है और कितनी लाइन लगी हुई है, आप देख सकते हैं टिकट के लिए, और लोग खड़े हुए हैं बहुत सारे। अब हम यहाँ पर आ गए हैं जू जाने के लिए, जंगल सफारी का जो जू है उसमें जाने के लिए। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि पूरी लंबी लाइन लगी हुई है दोस्तों अंदर जाने के लिए। तो अब जब हम अंदर गए तो हम अपने साथ में अपना टिफ़िन भी पकड़े हुए थे कि भाई कुछ बना कर लेके गई थी मैं घर से, तो उसमें कुछ खा लेंगे करके हम टिफ़िन भी पकड़े हुए थे। लेकिन फिर हमारे को बोला गया कि टिफ़िन को यहाँ जमा करो। तो बस ये जो लिखा हुआ है स्टाफ पार्किंग, यहीं पर एक स्टोर है जहाँ की हमने सारे सामान को अपना जमा किया। उसके बाद हमने चेकिंग करवाई दोस्तों। उसके बाद हम अंदर घुसे। अंदर घुसने के बाद भी हमें लाइन में लगना पड़ा आधे घंटे तक के, पर व्यू बहुत सुंदर था यहाँ का। अंदर में ये है मेरी बड़ी बेटी, साथ ही वे उसकी फ्रेंड। तो बस हम 3 लोग ही गए थे। फिर हम उससे आगे से देखिए ये गाड़ी है, इसमें बैठकर हम जू के लिए अंदर गए थे दोस्तों। इसको मैं आपको क्लियर नहीं दिखा पा रही हूँ बहुत अच्छे से। मना कर दिया हमको, लिटरली पूछे थे हम लोग, नहीं पूछे तो थे ये इससे पूरी इसको बंद मना कर गाड़ी दिया थी, हमको। जाली वाली दोस्तों। नहीं मना कर दिया उसने हमको। के बाद हम गाड़ी के अंदर चढ़कर में खड़े हो गए थे हम लोग। इसमें बैठने का जो है साधन नहीं है, बाकी बसों में बैठने का है, लेकिन इस गाड़ी में खड़े होकर जाना था। देखिए सब लोग खड़े हुए हैं इस गाड़ी के अंदर में। ये अभी आपको समझ में आ गया होगा कि ये कौन सी गाड़ी है। चारों तरफ से जाली से बंद वाली गाड़ी है और हम जा रहे हैं। तो मैं चलती हुई गाड़ी में आपको वहाँ का नज़ारा दिखा देती हूँ थोड़ा सा। वैसे तो आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, पर वहाँ का जो हरियाली है बहुत ही खूबसूरत है, आप देख सकते हैं। इसके बाद हम अब पहुँच जाएंगे जू। के बाद में मैं आपको दिखाऊंगी कि वहाँ क्या क्या था और हमारा क्या पचका हो गया। गए तो थे हम सफारी देखने, लेकिन हम लोगों ने क्या देखा। तो अब हम यहाँ पर आ गए हैं दोस्तों अंदर, जू के अंदर, जहाँ हमें उतरना था। हम यहाँ पर उतर गए हैं। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है। उसके बाद देखिए जू जो है शर्म से डूब गया है बेचारा, क्योंकि यहाँ कुछ है भी नहीं।
इसलिए जू जो है शर्म से डूब गया है। अब हम अंदर जा रहे हैं दोस्तों जू का। बच्चे दोनों हंस रहे हैं कि सच में शर्म से डूब गया है जू करके। तो इसके बाद हम यहाँ पर अपनी टिकट को चेक कराया हमने दोस्तों। के बाद हम आगे बढ़ गए। अब हम जा रहे हैं, देख रहे हैं कि कहाँ क्या है, पर हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा है। कहीं पर कोई पक्षी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। हमने सोचा कि ये जो बना हुआ है यहाँ पर कुछ होगा, तो वहाँ भी कुछ नहीं था। अब यहाँ पर आ गए हम, तो यहाँ पर हमें कुछ दिखा, पर वो भी कांच इतना ज़्यादा गंदा था दोस्तों कि हमें कुछ भी क्लियर नज़र नहीं आया कि इसके अंदर क्या है। तो बस हम आगे बढ़ गए। खाली चेहरा तो दिख फिर भी मैं आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूँगी कि इसके अंदर क्या था। मुझे भी समझ में नहीं आया दोस्तों। और जो लिखा हुआ था उस पर भी बहुत ज़्यादा धूल जमी हुई थी। उधर नहीं जाना है, वो देखो पेड़ के पास, वो देख जमीन में सोए हैं। तो हम लोग आगे बढ़ गए। आगे बढ़कर हम लोगों ने देखा रेड कछुआ दोस्तों। अब आप बोलेंगे रेड कछुआ क्या होता है? तो ये है रेड कछुआ। रेड कछुआ जो होता है दोस्तों, जिसके कान के साइड में 2 रेड कलर की डॉट होती हैं। तो यहाँ पर ये 4-5 रेड कछुए थे दोस्तों। उसके बाद हम आगे बढ़े तो यहाँ पर हम पहुँचे। ये है तितली गार्डन, जो कि ये तितली का शेप बना हुआ है। ये सच में तितली गार्डन है। हम जब इसके अंदर गए तो यहाँ बहुत सारे फूल थे और बहुत प्यारे, बहुत खुशबूदार फूल थे। एक ये यहाँ पर बहुत अच्छा था देखने के लिए। हमें लगा कि हमने जो 50 रुपए के टिकट दिए ना दोस्तों, ये हमारा यहाँ वसूल हो गया। अब आपको मैं दिखाऊंगी कि यहाँ पर हम लोगों ने क्या कैप्चर किया था। तो यहाँ पर मैंने सरकारी नर्सरी खोजने गए थे हम लोग, ठीक है, मिला भी वो नर्सरी। हम आगे बढ़ते जा रहे थे, हमें कोई तितलियां नजर नहीं आ रही थी। तो हम लोग बस मजाक कर रहे थे कि तितली के नाम पे हमें बेवकूफ़ बनाया गया है। लेकिन फिर उसी समय हमें यहाँ पर तितलियां दिखी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें ब्लू कलर की, येलो कलर की, वाइट कलर की, ब्लैक कलर की और एक तितली मिली थी जो कि एकदम पूरी जो पेंटिंग में होती है ना कई कलर की, वैसी तितली बनी हुई थी दोस्तों। अब यहाँ पर हम आगे बढ़े। उसके बाद हिप्पोपोटामस दिखा हमें वहाँ पर। तो वो 2 था। तो आप देख सकते हैं वो दिख रहा है 2। ये देखिए, ये एक बिल्ला है। इसको देखने में हमें बहुत मज़ा आया दोस्तों। तो ये देखिए, अभी इसको ये पूरा फोटोजेनिक था, पता है दोस्तों। अभी आप देखेंगे इसको, ये बैठ गया। अभी और एक पोज देगा ये। देखिए अभी इसने एक पोज और दिया। फिर उसके आगे तालाब था, वहाँ जाके इसने डुबकी लगाई, खड़े हुआ। तो बहुत मज़ा आया हमें देखने। अब इसके बाद हम आगे बढ़े तो हमें कछुआ देखने के लिए मिला, टटर। तो जो कि वो कछुआ जो है बहुत प्यारा था। हम सामान्य कछुए देखते हैं जो कि उस पर कुछ नहीं होता, एक सीधी कड़ी सी पीठ होती है। पर यहाँ पर हमने जो कछुआ देखा उसको ऐसा लग रहा था कि इसको सजाया गया है अलग से। तो इसको प्रकृति ने कितने सुंदर से सजाया हुआ है। देखिए दोस्तों, इसमें कितनी अच्छे से ऐसा लग रहा है। इसकी पीठ के ऊपर नक्काशी की गई है और इसके ऊपर जो है ये पहाड़ बने हुए हैं दोस्तों, छोटे छोटे। उसके बाद हम आगे बढ़े। वहाँ पर एक सांपों का संसार था जो कि हमने नहीं देखा। उसके बाद हम आगे बढ़ गए क्योंकि हमें करनी थी बोटिंग और हमें कुछ मिल नहीं रहा था कि हम कहाँ बोटिंग करने जाएं। तो हम लोग बहुत खोज रहे थे, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद हम आगे बढ़े तो यहाँ पर था, आप फोटो खिंचा सकते थे, पर हम लोगों ने कोई फोटो नहीं खींची यहाँ पर। ये फोटो स्पॉट था, समझ सकते हैं आप। पर इसका व्यू बहुत सुंदर था। हरियाली इतनी ज़्यादा थी ना कि उसके चलते यहाँ पे हमें बहुत सुकून मिला। उसके बाद हम आ गए बाहर और यहाँ आकर हमने खाई मिर्ची भजिया, पिया नारियल का पानी दोस्तों। तो हमें बहुत मज़ा आया। तो वीडियो कैसा लगा बताएंगे। हुआ था हमारे साथ पचका दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, एक लाइक कर दीजिए और पसंद नहीं आया है तो डिसलाइक भी कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए।